जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि यह जो है हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित तीसरा वीडियो है, अर्थात 2 वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट बौद्ध धर्म को प्रारंभ से और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, जहाँ पर उसे उन दोनों अन्य वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। तो दोस्तों बौद्ध साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो दोस्तों बौद्ध साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं त्रिपिटक के बारे में। तो दोस्तों त्रिपिटक की बात करें तो जो त्रिपिटक हैं ये बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। और दोस्तों त्रिपिटक का संकलन कब किया गया? तो दोस्तों त्रिपिटक का संकलन महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद किया गया। अब दोस्तों त्रिपिटक में है क्या? तो दोस्तों त्रिपिटक में जो है महात्मा बुद्ध के समस्त उपदेशों का संकलन है। और इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है या फिर 3 भागों में संकलित किया गया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं त्रिपिटक के बारे में। तो दोस्तों ये बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों तो त्रिपिटक जिनको महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके समस्त उपदेशों को 3 भागों में संकलित किया गया। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों वो तीन पिटक हमारे कौन कौन से हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। एक है हमारा सुत्त पिटक, दूसरा है हमारा विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि जो त्रिपिटक हैं इनकी रचना किस भाषा में की गई है। तो दोस्तों त्रिपिटक की रचना जो है पाली भाषा में की गई है। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात एक और है कि जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक शब्द है, यह पाली भाषा का ही शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 टोकरियाँ। तो हमने लिख भी दिया है दोस्तों कि त्रिपिटक की भाषा क्या है, तो क्या है? पाली है। इसके पश्चात यहाँ पर ये भी लिख दिया है कि त्रिपिटक जो है पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 3 टोकरियाँ है, या जिसका अर्थ 3 टोकरियाँ होता है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं आइए विस्तृत रूप में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम सुत्त पिटक की। तो दोस्तों सुत्त पिटक की बात करें तो जो सुत्त पिटक है यह त्रिपिटक में सबसे बड़ा है और इसे सर्वश्रेष्ठ भी माना गया है त्रिपिटक में। तो दोस्तों सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? सुत्त पिटक है। और दोस्तों सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, अर्थात शब्दकोश कहा जाता है। अब इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि सुत्त पिटक में है क्या। तो दोस्तों सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का सार संग्रह है। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात एक चीज़ और देख लेते हैं हम यहाँ पर दोस्तों कि त्रिपिटकों में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन जो है प्रथम बौद्ध संगीति में हो गया था। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों कि त्रिपिटकों में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ ही सप्ताह पश्चात 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति में हुआ। ठीक है दोस्तों, ये होगा सुत्त पिटक के बारे में। आइए देख लेते हैं कि सुत्त पिटक जो है त्रिपिटक में सबसे बड़ा है। और इसे यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेंगे दोस्तों कि इसे सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है त्रिपिटक में। ठीक, इसके बाद पश्चात हम बात करें दोस्तों कि इसे बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, अर्थात शब्दकोश कहा जाता है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का सार संग्रह है। ठीक, अब इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन कब किया गया। तो दोस्तों त्रिपिटकों में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ ही सप्ताह पश्चात 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ। ठीक है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति हमारी कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों विनय पिटक की। तो दोस्तों विनय पिटक का जो अर्थ है वो होता ही है क्या? अनुशासन की टोकरी। ठीक, विनय पिटक का अर्थ क्या है दोस्तों? तो क्या है? अनुशासन की टोकरी। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, लिख लेना आप। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि विनय पिटक में हमें क्या जानकारी मिलती है। तो दोस्तों विनय पिटक में हमें मठ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियमों की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि विनय पिटक के 3 भाग हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला है सुत्त विभंग, दूसरा है खुद्दक और तीसरा है परिवार। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं विनय पिटक के बारे में। तो दोस्तों विनय पिटक के बारे में यहाँ पर लिख लेना आप लोग कि इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अनुशासन की टोकरी। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों इसमें
क्या जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इसमें हमें मठ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियमों की जानकारी मिलती है। इसके कितने भाग हैं? तो दोस्तों इसके 3 भाग हैं। पहला है सुत्त विभंग, दूसरा है खुद्दक और तीसरा है परिवार। चलिए, ये हो गया दोस्तों सुत्त पिटक। इसके पश्चात दोस्तों हम बात करें अभिधम्म पिटक की। तो दोस्तों अभिधम्म पिटक में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो दोस्तों अभिधम्म पिटक में हमें बौद्ध दर्शनों व मतों की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि अभिधम्म पिटक का जो संकलन है किस बौद्ध संगीति में हुआ? तो दोस्तों अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ। और किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। और दोस्तों इसका संकलन किसने किया था? तो दोस्तों इसका संकलन किया था मोगलीपुत्र तिष्य ने। ठीक है, चलिए तो आइए देख लेते हैं दोस्तों कि अभिधम्म जो पिटक जो है इसमें क्या जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसमें बौद्ध दर्शनों व मतों की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि इस पिटक का संकलन कब हुआ है। तो दोस्तों इस पिटक का संकलन महान सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा संपन्न किया गया था। ठीक, किस राजा के शासनकाल में इसका संकलन हुआ? तो किस राजा के शासनकाल में? अशोक के। किस बौद्ध संगति में? तृतीय बौद्ध संगति में। और किसके द्वारा? तो किसके द्वारा संकलन हुआ है? मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा संकलन हुआ है। ठीक है, चलिए इसके पश्चात और बौद्ध ग्रंथों की बात करें। तो दोस्तों और बौद्ध ग्रंथों में देखें हम सबसे पहले जातक। तो जातक में क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ संकलित हैं। ठीक, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों हम कि जातक जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ संकलित हैं। ठीक, चलिए इसके पश्चात हम दीपवंश की बात करें दोस्तों। तो दीपवंश की जो रचना है दोस्तों किस सदी में हुई है? तो दोस्तों दीपवंश की रचना 4वीं सदी में हुई है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि दीपवंश में कहाँ के इतिहास पर पहली बार प्रकाश डाला गया था? तो दोस्तों दीपवंश में पहली बार सिंहल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डाला गया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों जो दीपवंश नामक बौद्ध ग्रंथ है इसकी रचना कब हुई है? तो इसकी रचना हुई है 4वीं सदी में। इसके पश्चात बात करें दोस्तों इसमें सिंहल द्वीप अर्थात श्रीलंका के इतिहास पर पहली बार प्रकाश डाला गया था। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों मिलिंद पन्हो। तो दोस्तों जो मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ है इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इसमें हमें यूनानी राजा मिनांडर तथा एक बौद्ध भिक्षु होते हैं नागसेन, इनके मध्य जो दार्शनिक वार्तालाप होती है उसकी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों मिलिंद पन्हो में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो दोस्तों मिलिंद पन्हो में हमें यूनानी राजा मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक वार्तालाप की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन हमें किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? हमें आर्यमंजूश्री मूलकल्प में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आर्यमंजूश्री मूलकल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मगध के राजाओं की सूची हमें किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है? महावंश बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है। और दोस्तों इसकी रचना किस सदी में हुई है? तो दोस्तों इसकी रचना हुई है 5वीं सदी में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं महावंश बौद्ध ग्रंथ के बारे में। तो दोस्तों महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है इसकी रचना 5वीं सदी में हुई थी। इस ग्रंथ में कहाँ के राजाओं की सूची मिलती है? तो दोस्तों इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की सूची मिलती है या प्राप्त होती है इस ग्रंथ से। ठीक, इसके बाद बात करें दोस्तों कथावस्तु नामक बौद्ध ग्रंथ के बारे में। तो दोस्तों कथावस्तु बौद्ध ग्रंथ जो है यह हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। दोस्तों हमें बड़े अच्छे से पता है कि जो हमारा बौद्ध धर्म है चतुर्थ बौद्ध संगति में 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। एक है हमारा हीनयान और दूसरा है महायान। तो दोस्तों कथावस्तु जो बौद्ध ग्रंथ है यह है हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक, इसमें जो है दोस्तों महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र की अनेक कथानकों के साथ वर्णन किया गया है। अब दोस्तों जो कथानक हैं वो होती हैं छोटी छोटी कथाएं या फिर बोलें लघु कथाएं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि जो कथावस्तु नामक बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों यह
किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो दोस्तों यह हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें जो है दोस्तों महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, इसमें जो है कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। ठीक, कथानक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेना, लघु कथाएं, छोटी कथाएं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों अगले बौद्ध ग्रंथ की। तो दोस्तों अगला बौद्ध ग्रंथ है हमारा अगुत्तर निकाय। तो दोस्तों जो अगुत्तर निकाय है इसमें हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। ये बहुत यहाँ से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो किस में मिलती है? अगुत्तर निकाय में मिलती है। ठीक, तो देख लेते हैं दोस्तों कि अगुत्तर निकाय में जो है इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक छोटी सी ट्रिक भी लिख दी है। ट्रिक क्या है दोस्तों? हमारी MBA, इसको जरूर याद कर लेना। तो M से है दोस्तों हमारे महाजनपद अर्थात 16 महाजनपद, B से है भगवती सूत्र जो कि हमारा जैन ग्रंथ है। ये कौन सा है दोस्तों? हमारा जैन ग्रंथ है। और दूसरा दोस्तों ए से है हमारा अगुत्तर निकाय, ये हमारा बौद्ध ग्रंथ है। तो दोस्तों इससे याद रखना है MBA से कि बी से हो गया हमारा भगवती सूत्र और ए से हो गया अगुत्तर निकाय। इनमें जो है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि जो अगुत्तर निकाय है बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो है जैन धर्म ग्रंथ है, इसमें जो है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों हमारे जो अंतिम 2 बौद्ध ग्रंथ हैं, एक तो है हमारा महावस्तु और दूसरा है ललित विस्तार। इसमें जो है दोस्तों हमें महात्मा बुद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि महावस्तु और ललित विस्तार जो बौद्ध ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में हमें महात्मा बुद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि दोस्तों आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।